हेलो फ्रेंड, आर के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि स्टार्ट करेंगे। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग का आज पहला क्लास है, तो यहाँ से हम लोग लाभ हानि आज कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग लाभ हानि स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? लाभ यानी कि प्रॉफिट और हानि यानी कि लॉस। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग को तो पता ही है लाभ। लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। उसके बाद हानि आएगा, हानि को कहते हैं लॉस। फिर हम लोग का लाभ हानि, इसमें दो चीज़ हुआ। फिर इसमें एक चीज़ आता है क्रय मूल्य, मतलब जिससे हम लोग खरीदते हैं, जिस पैसा से खरीदते हैं तो उसको कहते हैं क्रय मूल्य। इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी जिस पैसा से हम लोग बेचते हैं किसी वस्तु को या सामान को, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ये लाभ, हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसी चार चीज़ से हम लोग का लॉस एंड प्रॉफिट पूरा चैप्टर है। तो इसमें एक चीज़ हम लोग का क्या है, भिन्न के नियम यानी कि भिन्न का रूल का ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जो लोग वो वाला भिन्न वाला वीडियो नहीं देखा है, आप लोग जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या भिन्न का रूल का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसमें लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब किसी वस्तु को हम लोग मतलब कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेचते हैं, तब हम लोग का क्या होता है, लाभ होता है। और हानि, हानि तब होता है जब किसी वस्तु को मतलब कम दाम में खरीद के और ज़्यादा दाम में, न कम दाम में, जितना दाम में खरीदा उससे कम दाम में उसको हम लोग बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। तो लाभ क्या होगा, यानी कि लाभ होता है, हम लोग का ये फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी लाभ होगा। यानी कि कम दाम में खरीदेंगे और ज़्यादा दाम में बेचेंगे तभी ना हम लोग का लाभ होगा। तो इसीलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि, हानि कब होता है? जब किसी वस्तु को मतलब किसी वस्तु को ज़्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेचते हैं, मतलब उसका खरीद मूल्य के कम दाम में बेचते हैं, तो क्या होता है, हानि होता है। तो हानि बराबर क्या होगा, हम लोग का हानि बराबर होता है विक्रय, हानि, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। और इसमें होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तब जाके हम लोग का हानि होता है। तो चलिए इसमें कुछ हम लोग देखते हैं और क्या क्या फैक्ट आता है। इसमें एक चीज़ आता है कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालना। प्रतिशत लाभ या हानि हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रतिशत लाभ या हानि निकालना। प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकालते हैं? इसमें क्या होता है, लाभ या हानि की गणना क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य के अनुसार होता है। क्रय मूल्य जितना होगा उसी के आधार पर, मतलब उसको आधार मानकर हम लोग लाभ या हानि निकालते हैं। क्रय मूल्य इसमें मेन चीज़ होता है, मतलब जिस पैसा से हम लोग खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो जैसे प्रतिशत, प्रतिशत लाभ या हानि।
प्रतिशत लाभ या हानि बराबर एक फार्मूला होता है, लाभ या हानि बटा, क्योंकि क्रय मूल्य के अनुसार उसको निकाला जाता है क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य गुना 100, ये हम लोग का एक फार्मूला होता है। लाभ होगा, प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ लिखेंगे, प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि लिखेंगे, बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो चलिए इसका कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिए हैं, एक व्यक्ति 25 रुपया में खिलौने खरीदा, उसको कितना रुपया में खरीदा? 25 रुपया में, और खरीद कर 20 रुपया में बेचा, 30 रुपया में बेचा। 25 में खरीदा, 30 में बेचा, तो क्या हुआ इसमें? इसमें तो पता चला 25 में खरीदा और 30 में बेचा, तो लाभ हो रहा। कितना का लाभ हो रहा? 5 रुपये का लाभ हो रहा। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, तो उसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ तो हुआ पता चल रहा, लेकिन कितना प्रतिशत का लाभ हुआ उसको हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसमें लाभ कितना हो रहा है, लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 30 माइनस 25, यानी कि कितना हुआ? 5 रुपया। हम लोग का क्या निकला? ये हम लोग का लाभ निकला 5 रुपया। तो प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला क्या है? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्या? क्रय मूल्य, बताए थे क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि लाभ हम लोग का कितना है? 5 बटा क्रय मूल्य कितना में खरीदा? 25 रुपया में खरीदा, तो 25 गुना 100, 25 से कम 25, 4 25 अंक 100, तो कितना हुआ? 4 5 20 हम लोग का निकला। तो प्रतिशत लाभ हम लोग का कितना निकला? 20%। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम लोग औकिक नियम से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, तो इसमें हम लोग औकिक नियम, पहले तो लाभ निकाल लेंगे कि लाभ कितना हुआ। तो क्या होगा? 30 माइनस 25 बराबर 5 रुपया लाभ हुआ। तो कितना में लाभ हुआ? ये 25 रुपया में लाभ हुआ 5 रुपया। तो अगर इसको हम लोग करेंगे कि 25 रुपया में लाभ हुआ कितना? 5 रुपया। तो 1 रुपया में लाभ होगा कितना? 5 बटा 25 कमेगा 1 रुपया में। अब 100 रुपया में, 100 रुपया क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालना है, और प्रतिशत क्या है? मतलब नीचे 100 बट्टा में 100, यानी कि नीचे 100, तो 100 के हिसाब से निकालेंगे तो क्या होगा? 5 बटा 25 गुना 100, तो क्या होगा? 25 4 25 अंक 100, तो कितना होगा? 4 5 20%। ये हम लोग का आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन लिए हैं, देखिए, एक बच्चा 25 रुपया में एक कलम खरीद कर उससे 20 रुपया में बेचा। देखिए इसमें 25 में खरीदा और 20 में बेचा, तो क्या हुआ? इसमें हानि हुई। तो उसमें कितना प्रतिशत की हानि हुई हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो देखिए हानि कितना हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि कितना? 20 माइनस क्रय मूल्य 25 माइनस 20, तो कितना आया? 5 रुपया। क्या हुआ? हम लोग का ये हानि हुआ। अब प्रतिशत हानि देखिए, तो प्रतिशत हानि क्या होगा? प्रतिशत हानि क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100।
तो हानि हम लोग का कितना है 5 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 25 में खरीदा तो 25 गुना 100, तो हम लोग का आ जाएगा 25 से कम 25, 4 25 अंक 100, तो कितना आएगा 20% हम लोग का क्या हुआ, हानि हुआ। इसी को अगर औकिक नियम में करेंगे सेकेंड मेथड तो क्या होगा, हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है हम लोग का 30 नहीं कितना है 25 माइनस 20, तो कितना हो रहा 5 रुपये का हानि हो रहा। अब देखिए औकिक नियम में जब करेंगे तो क्या कितना में हानि हो रहा 25 में, तो 25 रुपया में हानि होता है कितना 5 रुपया, 1 रुपया में हानि होता है कितना 5 बटा 25, अतएव 100 रुपया में हानि होता है कितना 5 बटा 25 गुना 100, तो कितना होगा 25 4 25 अंक 100, तो कितना होगा 4 5 20% उसका क्या हो रहा हानि हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, कोई व्यक्ति 10 रुपया में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपया में 10 संतरे बेचता है तो उससे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। यानी कि 10 रुपया में 11 संतरे खरीदा लेकिन बेचने के टाइम 11 रुपये में वो 10 संतरे बेचता है, तो उसमें लाभ या हानि हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या करना है देखिए, मान लिया व्यक्ति कितना संतरे मतलब ये खरीदते हैं, यहाँ 11 संतरे खरीदता है 11 और इसमें 10 संतरे बेचता, तो 11 गुना 10 यानी कि 10 11 110 संतरे खरीदता है। कितना संतरे खरीदता है इसको माना गया है 11 गुना 10 यानी कि 110 संतरे खरीदता है। अब देखिए तो क्या होगा 11 संतरे का दाम यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि क्या क्रय मूल्य कितना 11 संतरे का क्रय मूल्य कितना 10 रुपया, 10 रुपया, तो 1 संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा 10 बटा 11 रुपये, और मानना था कितना 110 संतरे, तो 110 संतरे का कितना होगा 110 संतरे का क्रय मूल्य होगा 10, ये 11 होगा 11 है 11 गुना 110, 11 10 110, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 10 10 100 रुपये, 72 का दाम यानी कि क्रय मूल्य हम लोग का कितना आया 100 रुपया। उसी तरह हम लोग दूसरा वाला लेंगे, ये 10 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है 10 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपया, तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा 11 बटा 10 रुपये,
अब 110 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? 11/10 गुना 110, तो 10 11 110, तो कितना आया? 11 11 121 रुपया। अब देखिए ये 121 रुपया और ये 100 रुपया, तो ये क्रय मूल्य 100 रुपया हुआ और विक्रय मूल्य हम लोग का कितना आया? 121 रुपया। तो 100 रुपया में खरीदा और 121 रुपया में बेचा, तो क्या हुआ? इसका लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? तो लाभ 121 माइनस 100 यानी कि 21 रुपया इसका क्या हुआ? लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो लाभ कितना? 21 बटा क्रय मूल्य कितना है हम लोग का? 100। क्रय मूल्य कितना निकला था? 100 गुना 100, तो क्या हो जाएगा? 100 कटेगा यानी कि 21% क्या होगा हम लोग का? मतलब उसमें खरीदने में बेचने में हम लोग का 21 रुपया इसमें क्या होगा? लाभ होगा। इसको अगर हम लोग ट्रिक्स से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए ट्रिक्स वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ट्रिक्स में करेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा हम लोग का क्या था? 10 रुपया में 11 संतरे, यानी 11 संतरे कितना में? 10 रुपया में। अब फिर दूसरा स्टेज क्या है? 11 रुपये में 10 संतरे, फिर 10 संतरे कितना? 11 रुपये। अब इसके साथ ये लिखेंगे, इसके साथ ये लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यानी कि हम लोग का होगा 11 गुना 11 घटाओ 10 गुना 10, और हमेशा हम लोग का क्या वाला नीचे लिखना है? इधर वाला, यानी कि 10 गुना 10, तो कितना हो जाएगा? 11 गुना 121 माइनस 100 बटा 100, तो कितना हो जाएगा? 17, और इसमें 100% गुना हो जाएगा, यानी कि 100% गुना, तो क्या हो जाएगा? 100 ये 17 बटा 17 बटा ये 17 नहीं 21 होगा, सॉरी, 21 बटा 100 गुना 100%, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये 100% कट जाएगा, तो यानी कि 21% हम लोग का क्या हो गया? लाभ निकल गया। तो देखिए ट्रिक्स में कितना छोटे, इसमें हम लोग को ऐसे करके लिखना है। लिखने के बाद ऐसे वज्र गुणन करना है, इसके साथ ये गुना, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसके साथ ये गुना, माइनस करके इसको लिखेंगे, फिर नीचे में इसी को लिखेंगे। फिर एक तो देखते हैं तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए एक व्यक्ति 9 रुपये में 8 कलम खरीदकर 8 रुपये में 9 कलम बेचता है। 9 रुपये में 8 कलम खरीदता है और 8 रुपया में 9 कलम बेचता है, तो इसको कैसे करेंगे? तो चलिए इसको हम लोग पहले ऐसे करते हैं। तो क्या होगा? मान लिया कि वह 8 गुना 9
8 कलम और खरीदता है और 9 कलम बेचता है। तो 8 गुना 9, 8 9 72 कलम खरीदता है। अब देखिए, तो इसमें 8 कलम का क्रय मूल्य कितना? 8 कलम का क्रय मूल्य 9 रुपये। तो अतएव 1 कलम का क्रय मूल्य कितना होगा? 9/8 रुपया। चूँकि फिर कितना है? 72 कलम का क्रय मूल्य कितना होगा? 9/8 गुना 72, ये 72। तो 8 9 72, तो कितना हो जाएगा? 9 9 81 रुपया। ये क्या हुआ? हम लोग का क्रय मूल्य निकला। अब विक्रय मूल्य निकालते हैं। कितना में बेचा? 8 रुपया में 9 कलम बेचा, यानी कि 9 कलम का विक्रय मूल्य कितना होगा? 8 रुपया। तो 1 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा? 8/9 रुपया। और 72 कलम का विक्रय मूल्य कितना होगा? 8/9 गुना 72। तो 9 8 9 72, तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 रुपया हम लोग का विक्रय मूल्य आया। क्रय मूल्य 81, विक्रय मूल्य 64, तो क्या हुआ? हानि हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है 81 घटाव 64। तो हम लोग का 4 5 7 4 11 यानी कि 7 और ये 1 17 रुपया का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो इसको अगर अब देखिए, हानि प्रतिशत जब निकालेंगे तो क्या होगा? हानि बटा क्रय मूल्य और गुना 100। तो हानि 17, क्रय मूल्य कितना है हम लोग का? 81 और गुना 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का, हम पहले ही कर चुके थे, इसका आएगा 20.98। इसके बाद और दशमलव है तो 2 ही दशमलव लिए, तो इतना प्रतिशत हम लोग का आ रहा है। देखिए, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। अगर इसको